श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो सतगुरु महाराज की। हम सब श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में प्रविष्ट होकर के नित्य प्रति भक्ति रस का आस्वादन कर रहे हैं। ये महान ग्रंथ, ये पूज्य ग्रंथ, ये 17 पुराणों का सार रूप ग्रंथ साक्षात मुनि महाराज सुखदेव जी के द्वारा सर्वप्रथम सुनाया गया। इस श्रीमद् भागवत के प्रथम कथाकार हैं सुखदेव मुनि महाराज। अन्य पुराणों में इतनी सारी आंकड़ियां नहीं हैं जितनी आंकड़ियां श्रीमद् भागवत में है। इसलिए विद्वानों में क्या मत है? विद्वान लोग कहते हैं जो भागवत की कथा सुना सकता है उसी को विद्वान मानना चाहिए, उसी को ज्ञानी मानना चाहिए, उसी को पंडित मानना चाहिए, उसी को महामना मानना चाहिए। विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत से होती है। यदि वो भागवत कर सकता है तो विद्वान है, भागवत नहीं कर सकता है तो अभी पूर्ण रूप से वो विद्वान नहीं बना। कहने का तात्पर्य है कि इसमें इतनी सारी आंकड़ियां हैं, इतने सारे रहस्य हैं, इतने सारे भेद हैं और इतने सारे ज्ञान के गंभीर पूर्ण बातें हैं। बिना विद्वत्ता के, बिना बुद्धि विलास के उस रहस्य को कोई खोल नहीं सकता। तो हमारी परीक्षा, जैसे विद्यार्थी पढ़ता है तो उसकी परीक्षा होती है, ऐसे ही विद्वानों की परीक्षा भागवत से होती है। परीक्षा में पास होना, उत्तीर्ण होना, यह विद्वानों का परम लक्ष्य होना चाहिए, जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में ज्ञान ही ज्ञान है, जहां से पढ़ो और जहां पूरा करो। सर्वत्र ज्ञान, सर्वत्र शिक्षा, सर्वत्र जीवन की निस्सारता, सर्वत्र आत्मबोध, परमात्मा बोध, मोक्ष की सीढ़ियों की चर्चा। यहां दृष्टांत और कथाएं आती है। राजाओं के चरित्र, भक्तों के चरित्र, ऋषियों के चरित्र आते हैं। इन चरित्रों के द्वारा हमें अपने चरित्र का निर्माण करना है। उनके चरित्र को देख करके हम अपने चरित्र को सुंदर बनाएं,
हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं, हम अपने आप को परमहंस बना सकें। परमहंसों का जीवन सुनकर, परमहंसों का चरित्र सुनकर के हम अपना जीवन भी उसी तरह बना सकें, उस परमहंस की तरह हम उनकी चाल से हम चल सकें। यह इसकी प्राप्ति है, यह इसका फल है। कहते हैं सर्व सत्व सुहृदात्मानम निर्वैराणम साक्षात भगवतामति निमिषा। इस प्रकार से साक्षात ये भगवत वाणी, भागवत वाणी लोगों के अंतर्गत जो बैर भाव है, लोगों के अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए बैर भाव को त्यागना होगा, द्वेष भाव को त्यागना होगा, ईर्षा को त्यागना होगा। हमारे अंदर जो दुर्गुण है उनको त्यागना होगा, तभी तो सद्गुण प्रवेश करेंगे। दुर्गुणों का त्याग नहीं होगा तो सद्गुण का कहां से प्रवेश होगा? तो भागवत दुर्गुणों को दूर करने की शिक्षा दे रही है। सद्गुणों को विकसित करके हम सच्चरित्रवान, सद्गृहस्थ अथवा सच्चा संत महापुरुष हम बन सकें। जैसे राजा भरत एक महापुरुष बन गए। कल से ही आप श्रवण कर रहे हैं, पंचम स्कंद चल रहा है, राजा भरत का चरित्र चल रहा है। पहले तो पूरे भारत के राजा राजपाट से विरक्त हो करके गंडकी नदी के किनारे चले गए। त्याग तपस्या करते हुए मृग के बच्चे में मोह हो गया, दूसरे जन्म में मृग बने। पहले राजा भरत, फिर मुनि भरत, फिर मृग भरत और बाद में जड़ भरत। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, पर नित्य कर्म और कर्मकांड से रहित होने के कारण भाइयों ने उनका नाम रखा, यह जड़ भरत है। जड़ की तरह चलता है, इसकी बुद्धि काम नहीं करती। अंदर से बुद्धि काम कर रही है पर लोगों के सामने प्रदर्शन नहीं करते हैं। उन्होंने आत्म दर्शन कर लिया। जो व्यक्ति आत्म दर्शन करता है वो प्रदर्शन कभी नहीं करता, क्योंकि प्रदर्शन केवल दिखावा है, प्रदर्शन केवल विज्ञापन है। आत्म दर्शन है आत्मा की उन्नति, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म मिलन, ब्रह्म प्राप्ति। ये तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में लगे हुए थे। सिंधु सौबीर क्या राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर जा रहा है और इक्षुमती नदी के किनारे जब जाकर के पहुंचा तो चार कहार, पालकी उठाने वाले को कहार कहा जाता है, और उनका एक सरदार है। एक बीमार पड़ा तो तीन जने तो पालकी उठा नहीं सकते। अब उनका जो सरदार था कोई आदमी की तलाश करने लगा कि पालकी उठाने वाला चौथा व्यक्ति ना मिला तो हमारे महाराज कपिल मुनि के आश्रम में सत्संग करने जा रहे हैं, कैसे पहुंचेंगे? राजा सत्संग करने जा रहा है पालकी के ऊपर बैठ करके, तो इधर उधर देखा कि कोई पालकी उठाने वाला रिष्ट पुष्ट आदमी कहीं मिल जाए। तो जड़ भरत अपने मस्ती से घूम रहे थे। सरदार ने उनको बुलाया, भाई इधर आओ, ये पालकी उठाओ। उठा लिया उन्होंने भी। उनको कोई मान अपमान का ख्याल तो था नहीं। जिसको मान अपमान का ख्याल होता है वो दूसरे की सेवा नहीं कर सकता। जहां भी आप देखिए, जरा भी मान और अपमान का विचार करने लगता है वो सेवा नहीं कर सकता, वो झुक नहीं सकता, वो समाज में मिलकर नहीं जी सकता है। पर ये तो परमहंस दशा में पहुंच चुके थे, इनको मान और अपमान का जरा भी चिंतन नहीं था। उन्होंने पालकी अपने कंधे पे उठा लिया। सरदार भी खुश हुआ, रिष्ट पुष्ट बलवान गठीला व्यक्ति अब पालकी उठा रहा है तो हमारे महाराज आसानी से कपिल देव के आश्रम में पहुंच जाएंगे। ऊपर रहुगण राजा बैठा हुआ है
और इधर पालके 4 आदमी चलते हैं तो एक गति से चलेंगे तो पालके पे बैठने वाले को आराम मिलता है, पर चारों की गति अलग अलग हो जाए तो ऊपर बैठा हुआ जो सवार है वो भी हिलने लग जाता है। और ये जो जड़ भरत जी हैं, जब चलते हैं तो आपके पांव के नीचे कोई कीड़े मकोड़े न दब जाएं। देखिए धर्म किसको कहा जाता है। आप भी धार्मिक व्यक्ति हैं तो चलते समय जरा ख्याल रखना चाहिए कि हमारे पांव के नीचे कोई कीड़े मकोड़े दब कर मर न जाएं, क्योंकि उसका भी कुछ ना कुछ पाप लगेगा, कुछ ना कुछ दोष लगेगा। नीचे जमीन में कभी पांव रखना चाहते हैं तो कीड़े दिखलाई देते हैं, फिर इधर पांव रखते हैं, उधर पांव रखते हैं। इस प्रकार से जब चलने लगे तो ऊपर बैठा हुआ राजा पालकी में वो डोलने लगा। फिर कहता है अच्छी तरह चलो। अरे कह रहा हूं ये पालकी ऊंचे नीचे क्यों हो रही है? तुम लोगों को ढंग से चलना नहीं आता, ठीक से चलो, मुझे परेशानी हो रही है। ऊपर से डांट रहा है। उसको पता नहीं कि पालकी उठाने वाला कौन है। डांट लगाई उसने, कहा मैं राजा हूं, ढंग से नहीं चलोगे तो मैं दंड भी दे सकता हूं। तो दूसरे 3 कहारों ने कहा महाराज हम तीनों तो ढंग से ही चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को अभ्यास है, पर ये जो नया व्यक्ति नियुक्त हुआ है ना अभी अभी, ये ढंग से नहीं चलता है, ये जल्दी जल्दी चलता भी नहीं है, ये आराम आराम से चलता है। इसके चलते पालकी आपकी हिल रही है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। जो कुछ दोष है तो इस नए व्यक्ति का ही दोष है। ऐसी बातें सुनकर के रहुगण सोचने लगा कि एक के संसर्ग से दूसरा भी बिगड़ता है। ये एक चाल बिगाड़ रहा है तो धीरे धीरे हमारे 3 भी अपनी चाल को बिगाड़ देंगे। गलत व्यक्ति का संसर्ग होगा तो सज्जन भी गलत हो जाता है, दुर्जन बन जाता है। इस प्रकार वो राजा भी विचार कर रहा है और उसको अंदर ही अंदर क्रोध आ रहा है, बड़ा क्रोधी बन गया। और उसके बाद उसने कहा अरे भैया, जड़ भरत जी को संबोधन कर रहा है, अरे भैया बड़े दुख की बात है, तुम थक गए क्या? ज्ञात ऐसा होता है कि तुम्हारे 3 साथियों ने सारा बोझ तुम्हारे ऊपर ही डाल दिया हो, इसलिए तुम थक गए, बड़े देर से पालकी ढो रहे हो, मोटे ताजे हट्टा कट्टा। और ये सब होते हुए भी क्या है कि बुढ़ापा तुम में आ गई होगी। बुढ़ापा आने के बाद भी आदमी जल्दी थक जाता है। इस प्रकार से वो ऊपर से डांट लगा रहा है, ताने मार रहा है, कटाक्ष कर रहा है। पर जड़ भरत जी आराम से चल रहे हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई बुरा कहे, कोई भला कहे, उनको कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो इस प्रकार से वो चले जा रहे हैं। फिर क्या हुआ कि कुछ आगे चले तो ऊपर उससे बैठा नहीं गया रहुगण से, इतने पालकी डोलने लगे कि आग बबूला हो गया क्रोध से। अब तो पालकी से उतरना ही पड़ेगा। ऐसा करके तू मेरे आज्ञा का उल्लंघन करता है, मालूम होता है तू बहुत प्रमादी है, अहंकारी है, तेरे को दंड दिए बिना नहीं रहूंगा, तेरा मैं इलाज करता हूं जिससे तेरा होश ठिकाने आ जाएगा। ऐसा करके अभिमान के बसीभूत होकर के वो अनाप शनाप बोलने लगा, उल्टे सीधे बातें करने लगा। तो जड़ भरत जी जो पालकी ढो रहे थे उन्होंने क्या कहा, राजन तुमने जो कुछ कहा वो ठीक ही कहा, इसमें उल्हाना की कोई बात तो है ही नहीं। और ये नाम रूप का ये जो शरीर है, संसार में कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है, कोई लंबा होता है, कोई ठिंगना होता है,
कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, ये तो प्रकृति का देन है, इसमें किसी का कोई बस नहीं चलता। और दुनिया में मनुष्य को बुढ़ापा आना, नींद आना, किसी से प्रेम करना, किसी के साथ गुस्सा करना, अभिमान दिखाना, शोक व्यक्त करना, ये सब देहाभिमान है, देह भाव है। देह में ये सब भाव उत्पन्न होते रहते हैं और देह से कोई परे चला जाता है। देह भाव से, गेह भाव से ऊपर उठ करके आत्मा, आत्मीय भाव में कोई चला जाएगा तो ये सब चीजें उसमें नहीं होती। इस प्रकार से ज्ञान की बातें जब नीचे से करने लगे, क्योंकि वो तो परम ज्ञानी थे, महापुरुष थे, उसको क्या पता। तो ऐसा करके तुम राजा हो, मैं अभी प्रजा हूं, इसलिए तुम्हारी बातों को मानना मेरे लिए उचित भी है। पर ज्ञान के दृष्टि से देखो तो कभी मैं भी राजा था, किसी समय मैं भी राजा था और प्रजा के ऊपर मैं भी शासन करता था। इसलिए तुम तो एक छोटे से देश के राजा हो, मैं तो पूरे भारत का भी राजा था कभी। अब देखो कौन स्वामी और कौन सेवक। आज तुम अपने आप को स्वामी मान रहे हो, पर कोई दिन ऐसा था कि मैं स्वामी था और तुम सेवक थे। इस प्रकार से तुमने मुझे जो कहा कि मत्त उन्मत्त होकर के जड़ के समान चल रहे हो, इस तरह तेरा इलाज मैं करता हूं, ऐसा आपने कहा। प्रमादी हो तुम, ऐसा करके भी कहा। देखो राजा, मैं तो दुनिया में ऐसे ही पीसा गया हूं। जो पहले ही पीसा गया है उसको दोबारा पीसने से उससे कुछ निकलने वाला नहीं है, वो व्यर्थ का एक मेहनती होता है। इस प्रकार से जब कहा तो राजा सोचने लगा ये तो कोई परम ज्ञानी व्यक्ति है, साधारण कहार नहीं है। इसके बातों से लगता है ये कोई महापुरुष है, सज्जन व्यक्ति है। मेरे से भूल हो गई, मैंने इसका बिना परिचय पूछे कि तुम कौन हो, क्या करते हो, ऐसे ही पालकी पे इसको मैंने साथ कर लिया। मेरे से भूल हुई, जरा मुझे सोचना चाहिए। ऐसा सोच करके वो अब क्या करता है कि तत्काल पालकी से नीचे उतरता है और नीचे उतर करके कहता है, उसने देखा ये तो कोई ब्राह्मण है, यज्ञ पवित्र भी धारण कर रखा है। बड़ा आदर भाव उसके मन में आ गया और आने के बाद वो क्या करता है कि हे द्विज चिन्हों से सुशोभित ब्राह्मण देव, आप कौन हैं? क्या आप दत्तात्रेय हैं जो बड़े ज्ञानी महापुरुष हैं? कहीं आप वही तो नहीं हैं? या कोई आप अवधूत हैं? आप किसके पुत्र हैं? कहां आपका जन्म हुआ? आपका पदार्पण यहाँ कैसे हुआ? आप साक्षात सत्व मूर्ति कपिल देव तो नहीं है जिनके तलाश में मैं निकला हूं? क्या वही कपिल देव तो इस रूप में मुझे नहीं मिल रहे हैं? कहिए महाराज, मैंने बड़ा आपका अपमान किया, इसलिए मेरे संदेह को दूर कीजिए कि आप कौन हैं। मुझे आपका परिचय चाहिए। मुझे लगता है कि एकमात्र शरण लेने योग्य महापुरुष आप ही हैं। मुझे अब ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। जिनके तलाश में मैं निकला हूं वही छिपकर मेरे सामने आ चुके हैं। पहले अनेक युद्ध करते हुए अनेक श्रम को मैंने देखा और इस प्रकार से आपने मुझे मार्ग में ढोया। दूसरों से इस प्रकार श्रम लेना मेरे लिए उचित नहीं था। आप मेरे बोझ को ढोकर के कितना थक गए होंगे। मेरा बोझ आपने उठाया, बोझ उठाने के कारण आप कितना थक गए होंगे, क्योंकि केवल 3 कहारों ने तो नहीं उठा, चौथे में आप भी थे। उसने कहा कि चूल्हे के ऊपर पहले तो हम आग जलाते हैं,
आग जलाने के बाद चूल्हे के ऊपर हम लोग बटलोई रखते हैं, फिर नीचे से आग से तपाते हैं, तो बटलोई में हम पानी डालते हैं, फिर चावल डालते हैं। तो क्या होता है कि आग का असर बटलोई पे चला जाता है, बटलोई का असर पानी में जाता है, पानी का असर चावल में जाता है और वो चावल पक जाता है। देखिए संसर्ग, एक का संसर्ग दूसरे में जाकर के किस प्रकार से उसका असर होता है। इसी प्रकार से जो बोझ आपने ढोया, तो मेरे शरीर का बोझ पालकी के ऊपर आया, पालकी का बोझ आपके शरीर के ऊपर आया, आपके शरीर से आपके इंद्रियों में वो बोझ चला गया, इंद्रियों से आपके मन में वो बोझ पहुंच गया, मन से आत्मा में वो बोझ पहुंचा, तो आपकी आत्मा को ठेस पहुंची मेरे कारण। इस तरह से ज्ञान की बातें रहुगण कर रहा है। मैंने आप जैसे साधु महापुरुषों की अवहेलना मैंने की, और इस प्रकार आप भक्त हैं, बड़े सम्माननीय हैं, पूजनीय हैं, आपके साथ मैं क्षमा याचना करता हूं। तो जड़ भरत ने कहा, हे राजा रहुगण, तुम बातें तो पंडितों की तरह करते हो, पर ये ऊपर ऊपर के तर्क वितर्क युक्त तेरी बातों में कुछ नहीं रखा है। ज्ञानी लोग तुम्हारी बातों को सुन करके तुम्हें ज्ञानी नहीं कहेंगे, क्योंकि तुम्हारे में वस्तु अवस्तु का कोई विवेक नहीं है। बोलने में तुम चालाक हो, पर अंदर से तुम्हारे पास कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि देखो, उपनिषदों को देखो, धर्मशास्त्र को देखो, उनके एक एक शब्द को समझो, तत्व ज्ञान को समझो। तत्त्वम् असि अयम आत्मा ब्रह्म सर्वम खल्विदम ब्रह्म, किस प्रकार के महान महान वेद के 12 वाक्य हैं। उन वाक्यों में जीव जगत और ब्रह्म की चर्चा की गई है। अब जो राजा सारा जीवन अपने विलासमय सुख का उपभोग करता रहा हो, अपने इंद्रियों में लोलुप बन करके जिसने अपने समय को गुजारा हो, मायामय मन में संसार के चक्र में, जो छलमय संसार है इसमें जो पड़ा हुआ हो, वो कितनी ऊंची बातें करें, पर उसके बातों में कोई दम नहीं होता। बात ऊंची करने से कुछ नहीं होता है, आचरण ऊंचा होना चाहिए, कर्तव्य ऊंचा होना चाहिए। इस प्रकार से देखो राजा, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, अहंकार युक्त ये 11 से ये शरीर के अंतर्गत इंद्रियां बनी हुई हैं, और उनके पीछे मन कार्य कर रहा है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंच तन मात्रा का अनुभव होता है, और ये सब जो है दुनिया के अंतर्गत कर्मेंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, पंच तन मात्राएं, मन बुद्धि चित्त, उनसे परे आत्मा, इन सब को जानने के लिए गहराई में उतरना होगा, क्योंकि यह ज्ञान सूक्ष्म है। ऊपर ऊपर देखने से, ऊपर ऊपर चलने से कुछ नहीं होगा। परमात्मा सर्वव्यापक, जगत के आदि कारण, परिपूर्ण, अपरोक्ष, स्वयं प्रकाश, अजन्मा, ऐसे नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप परमात्मा के स्वरूप को जानना चाहिए। और काम क्रोध आदि, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष छल कपट, ये हमारे शत्रु हैं। इन शत्रुओं को जीत करके आत्म तत्व का बोध कर लेना चाहिए। इसी को ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। रहुगण कहने लगा, हे महाराज, हे ब्राह्मण देव, हे योगेश्वर, इस संसार के ज्वर से पीड़ित रोगी इस 84 के चक्र से, माया के चक्र से कैसे पार हो सकते हैं? ये संसार के धूप में तपे हुए लोग किस प्रकार से अमृतत्व को प्राप्त कर सकते हैं? देहाभिमान रूप इस विषैले जहर से कैसे निवृत्त हो सकते हैं? और किस प्रकार से तत्व विचार कर सकते हैं, तत्व ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं? और मन जो विषयों में चक्कर काट रहा है, इसको कैसे ब्रह्म में लगा सकते हैं?
जड़ भरत कहते हैं, राजा ये सब समझ की बात है, विवेक की बात है, और हर प्रकार से ये पांच भौतिक शरीर से मन को ऊपर उठाने की आवश्यकता है। इस प्रकार से उन्होंने मन को निर्विकार बना करके मैं राजा हूं ऐसा करके अहंकार को त्याग देना चाहिए। मैं सिंधु देश का राजा हूं, ये तुम्हारे अंतर्गत अहंकार है, और इस अहंकार के चलते तुम लोगों ने तुमने जीवन में कितना ही पाप किया होगा, कितने दुखियों को तुमने सताया होगा, और किस किस प्रकार से इस पृथ्वी के अंतर्गत तुमने बुरा कर्म किया होगा। अब ज्ञान के द्वारा ही, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धे काले नात्मनि विन्दते। अब ज्ञान के द्वारा सारे पाप से मुक्त होना है, सारे दोष को दूर करना है, और वासुदेव भगवान को याद करना है, उनके चरण धूलि अपने मस्तक से लगाना है। हे राजा रहुगण, जिसने अपने जीवन में उस परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम वासुदेव भगवान को याद नहीं किया, और महापुरुषों के चरण धूलि अपने सिर पे नहीं लगाया, वैदिक यज्ञादि कर्म उसने नहीं किया, अन्नों का दान नहीं किया, अतिथियों की सेवा नहीं की, दुखियों की सेवा नहीं की, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए धर्म का अनुष्ठान नहीं किया, और ये जल अग्नि सूर्य इत्यादि देवताओं की जिसने उपासना नहीं की, उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, परमात्मा को पा नहीं सकता है। पूर्व जन्म में मैं भी राजा था, और किसी कारणवश आसक्त होने के कारण मैं मृग योनि में चला गया। परमात्मा की स्मृति वहाँ भी बनी रही, और आज इस रूप में मैं भरत, ब्राह्मण भरत के रूप में हूँ, परंतु लोग मुझे नहीं पहचानते, लोग बाह्य दृष्टि से देखते हैं, देह दृष्टि से देखते हैं, इसलिए मुझे कभी जड़ भी कह देते हैं। पर मैं हर प्रकार से ब्रह्म तत्व और ब्रह्म रहस्य को अपने हृदय में उतार करके परब्रह्म परमात्मा के लीला रस कथा में, उनके ध्यान में, उनके चिंतन में अपना समय गुजार रहा हूं। फिर राजा रहुगण को उन्होंने भवाटवी का वर्णन किया। भवाटवी है भवसागर, संसार एक सागर है, ये माया का सागर है, मोह का सागर है, अज्ञान का सागर है। इस सागर में जो फंस जाता है कभी निकल नहीं पाता, यहीं गोते खाते रहता है। एक बार कोई फंस गया नहीं निकल सकता है। पाप से पाप की वृद्धि होती है, पुण्य से पुण्य की वृद्धि होती है। यहाँ शांति नहीं है संसार में। व्यक्ति सोचता है कि माया के बंधन में बंध जाएंगे तो सुखी होंगे, पर बंद करके देखता है तो वहाँ तो हजारों दुख उसके सामने आ रहे हैं, हजारों परेशानियां, हजारों पीड़ाएं, हजारों कष्ट, और हजारों तरह की व्यवस्था उसे करनी पड़ती है। ये भवसागर, ये भवाटवी, इसमें कोई सुख से नहीं जी सकता है, और काल रूपी अजगर हमेशा ही उसको खाने के लिए तत्पर बैठा हुआ है। इस प्रकार से संसार के अंतर्गत कमाओ, खाओ, लोगों से द्वेष करो, लड़ाई करो, और दुनिया में भटकते रहो। इस तरह जैसे व्यापारी अपना सामान लेकर के बिक्री करने के लिए भटकता है, इसी तरह से लोग जगह जगह भटक रहे हैं और दुनिया में अनेकों को कष्ट दे रहे हैं। इस तरह से भवाटवी के विषय में भी बहुत कुछ समझाया कि राजा, पहले संसार और माया, इस सागर को तुम समझो, इससे तुम उपरत हो जाओगे, इससे वैराग्य होगा तुमको, इससे ज्ञान होगा तुमको, तो ही ब्रह्म साक्षात्कार कर पाओगे, ब्रह्म ज्ञानी बन पाओगे। ऐसा सुंदर ज्ञान दिया। इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद राजा रहुगण दीन भाव से उनके चरणों में गिर गया। महाराज क्षमा करें, क्षमा करें, आपकी पहचान मुझे नहीं थी, मैं आपके चरणों में हूं। अब मुझे अन्य दूर किसी ऋषि मुनि के पास जाने की आवश्यकता नहीं, आपने इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञान हमें दे दिया। थोड़ी देर आपके साथ जो सत्संग हुआ उससे मुझे परम तत्व का बोध हो गया है। अब मेरे मन में कोई अहंकार नहीं है, अब देहात्म बुद्धि को मैंने त्याग दिया है,
और भगवत भक्ति का आश्रित में होकर के अनन्य भाव से भगवान की शरण में लेना चाहता हूँ। कृपा करके आप मुझे आशीर्वाद दें, आपके आशीर्वाद से मेरा जीवन सफल हो जाए। जब ऐसा कहा तो जड़ भरत जी ने उनको आशीर्वाद दिया, राजा ठीक है, तुम्हारा उद्देश्य सही है, तुम सही वक्त पे अपने अहंकार को त्याग करके निर्मल बन गए हो, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है, तुम हर प्रकार से सत्संगी रहोगे और जीवन को धन्य बनाओगे। फिर यहाँ पर सुखदेव मुनि महाराज भवाटवी का और स्पष्टीकरण कर देते हैं कि बंद पर बंद दिए विद विद के सो खोले कि न जाए। महामती प्राणनाथ जी ने भी कहा संसार का बंधन ऐसा है कि एक बंधन को खोलो तो दूसरा बंधन सामने नजर आता है, उसको खोलो तो तीसरा बंधन नजर आता है। देखिए, पहले विद्यार्थी होता है तो व्यक्ति क्या सोचता है कि जब पढ़ लिख लेंगे तब परमात्मा की भक्ति करेंगे, अभी तो पढ़ने का समय है, एग्जाम देने का समय है। जब पढ़ लिख लेता है तो सोचता है कि नौकरी मिलने के बाद भक्ति करेंगे आराम से, अभी तो नौकरी कहाँ मिली है, या व्यापार अच्छा जमा लेंगे। अगर व्यापारी का लड़का होगा तो यही सोचेगा अच्छा व्यापार जमने के बाद फिर भक्ति करेंगे। नौकरी मिलती है, व्यापार जमने लगता है तो कहता है अभी विवाह करेंगे, वैवाहिक बंधन में बंधेंगे तो दोनों मिलकर के भक्ति करेंगे। विवाह के बंधन में भी बंध जाता है, बंधने के बाद देखता है अब 1-2 साल में घर में बच्चे आ जाएं तो फिर उसके बाद भक्ति मार्ग में लगेंगे। बच्चे आते हैं घर में तो फिर सोचता है बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं तो फिर भक्ति करेंगे। बच्चे बड़े होने लगते हैं तो बच्चों की शिक्षा पूरी हो जाए कि स्कूल कॉलेज पढ़ लें, उसके बाद परमात्मा की भक्ति करेंगे। बच्चे स्कूल कॉलेज पढ़ लेते हैं तो फिर उसके बाद सोचता है कि इनको विवाह के बंधन में बांध दे तो हम फ्री हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। उनको विवाह के बंधन में बांधता है, उनको विवाह बंधन में बांधने के 1-2 साल में तो उनके बच्चे आ जाते हैं, फिर उनकी देखभाल शुरू हो जाती है। जहां से जीवन प्रारंभ किया घूम फिर करके वहीं लौट कर आना पड़ता है। इसी को भवाट भी कहते हैं, इसी को भव बंधन कहते हैं। तभी तो प्राणनाथ जी ने कहा एक बंधन खोलो दूसरा बंधन, दूसरा बंधन खोलो तीसरा बंधन, बंद पर बंद दिए विद विद के सो खोले कि न जाए। कोई इस भवसागर से मुक्त हो नहीं सकता, पर जिसने मन में ठान लिया कि मुझे विद्यार्थी जीवन से ही भक्ति करनी है, विद्या भी पढ़ते रहेंगे, परमात्मा को भी भजते रहेंगे, व्यापार भी करते रहेंगे, परमात्मा को भजते रहेंगे, शादी विवाह भी होती रहेगी, परमात्मा का भजन नहीं छूटेगा। जैसे देवचंद्र जी महाराज के जीवन में हमने सुना, घर में बच्चे भी आएंगे फिर भी भक्ति नहीं छूटेगी, बच्चों को पढ़ाएंगे भक्ति करते रहेंगे, नाती पोते आएंगे वो अपनी जगह है, हम अपनी भक्ति करते रहेंगे, उसका तो उद्धार हो जाएगा, वो तो परम पद को पाएगा। पर इतना कार्य करने के बाद में भक्ति करूंगा ऐसा जो सोचता है जीवन में उससे कभी भक्ति नहीं होगी। उससे पहले ही काल उसके सामने आ जाता है। कई लोग सोचते हैं ना कल भक्ति करेंगे, कल कल करते हुए काल आ जाता है, पर कल कभी नहीं आता। कल किसी ने देखा? कल कभी आता नहीं, बस काल आ जाता है। सुखदेव मुनि महाराज ने यही समझाया कि इसलिए पुण्य करो, धर्म करो, सेवा करो, परोपकार करो, और जहां वक्त मिले सत्संग करो, सत्संग को ना छोड़ो। ये काल चक्र है, संसार में जो समय चल रहा है ना, टाइम फैक्टर कहते हैं, ये काल चक्र है, इससे कोई बच नहीं सकता। तो स्वयं ब्रह्मा जी भी काल चक्र से बच नहीं सकते, तो साधारण जीव कहां से बचेंगे? ऐसा कह करके सुखदेव मुनि महाराज ने भवाटवी का और स्पष्टीकरण कर दिया। तो राजा रहुगुण को ज्ञान हो जाता है, वो वहीं से अपने देश को लौट जाता है परम ज्ञानी बन करके, और जड़ भरत जी भी स्वतंत्र होकर के ब्रह्म ज्ञान को और विस्तार करते हुए ब्रह्म ज्ञान के प्रचार में लग जाते हैं, और अंत तो गत्वा ब्रह्म ज्ञानी तो थे ही, उन्हें मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से भरत चरित्र यहाँ पूर्ण होता है। उसके बाद भरत वंश का वर्णन आया। राजा भरत जी के पुत्र का नाम सुमति था, उन्होंने भी
राज व्यवस्था अच्छी तरह संचालन किया, अनेक यज्ञ हवन आदि किए। उसी परिवार में एक गय नाम के राजा हुए, जिनकी गाथा तो विश्वविख्यात है। अनेक यज्ञ हवन करके उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया था और अपने नाम यश कीर्ति को उन्होंने चारों ओर फैलाया। इसके बाद सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित को भुवन कोश का वर्णन करते हैं कि यह संसार कैसे बना हुआ है, संसार की स्थिति क्या है। 7 द्वीप और 9 खंड में व्यक्त ये जो संसार है, इस संसार के निस्सारता के विषय में प्रकाश डालते हैं कि मनुष्य संसार में जन्म लेता है तो सोचता है, कहते हैं ना, बालक जब जन्म लेता है तो कहां कहां ऐसे करके रोता है। कहते हैं गर्भवास में वो परमात्मा का दर्शन करता है और प्रार्थना करता है कि प्रभु गर्भवास से मुझे बाहर करो, मैं आपकी भक्ति करूंगा। तो जब परमात्मा बाहर कर देते हैं तो मैं कहां आ गया ऐसा करके रोता है। पर पहले कहां कहां करता है, फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ ऐसा करके यहाँ करने लग जाता है, फिर वहाँ करके भी रोने लग जाता है। उसके रोने की आवाज़ में समय समय में बदलाव आता है। पहले प्रभु के चरणों में था, अब यहाँ आ गया, यहाँ से वहाँ जाएगा, वहाँ से वहाँ जाएगा, पर प्रभु के पास जाने का जब तक वो भक्ति मार्ग में नहीं लगेगा, भटकता ही रहेगा, चक्कर काटता ही रहेगा। ज्ञानी जन समझाते हैं, मुट्ठी बांध के आए जगत में, हाथ पसारे जाओगे। जब बच्चा पैदा होता है तो मुट्ठी बांध करके, जन्म के समय में हर बालक मुट्ठी बांध करके पैदा होता है। मुट्ठी बांधने का अर्थ है वो हिम्मत कर रहा है, दुनिया में आकर के कुछ करूंगा, परमात्मा को याद करूंगा, जीवन सफल बनाऊंगा। पर दुनिया में आने के बाद घर वाले मुट्ठी खोल देते हैं, माया के बंधन में डाल देते हैं, और जब जाता है जाते समय खुले हाथ जाता है। दुनिया वालों को बताता है कि मैं कुछ नहीं कर सका, खाली हाथ जा रहा हूं। इसलिए संसार वालों, मेरे से कुछ सीखो, वक्त रहते ही परमात्मा की तरफ लग जाओ, अन्यथा मेरी तरह खाली हाथ चले जाओगे। जाते समय कुछ पुण्य और धर्म को लेकर के जाओ, खाली कभी नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये संसार में अलग अलग देश में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग प्रांत में लोगों का आविर्भाव हुआ है, और इसी में लोग आकर के भारतवर्ष जिसको कहा जाता है, ये पुण्य भूमि है, ये धर्म भूमि है। इसलिए महामति प्राणनाथ जी ने वाणी में क्या कहा कि इस धरती में, इस महितल में, त्रैलोकी में उत्तम अखंड भरत को, तामे उत्तम हिंदू धर्म, ताके छत्रपतियों के सिर आए रहित शर्म। उन्होंने कहा तीनों लोक में उत्तम कोई खंड है तो भरत खंड है, उत्तम कोई धर्म है तो हिंदू धर्म है। पर यहाँ के राजा लोग, यहाँ के शासक लोग धर्म के मर्म को नहीं समझते, और ये हिंदू देश, हिंदू राष्ट्र को हमारे शासकों ने क्या कर दिया, धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है कि धर्म के अपेक्षा नहीं की जाएगी, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, धर्म आप अपने अपने घर में पालन करो, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है। जब राष्ट्र का कोई धर्म ही नहीं रहेगा तो राष्ट्र में अधर्म आएगा, धर्म को आप हटा दोगे तो अधर्म ही प्रवेश करेगा। इसलिए अपने धर्म को, अपनी नीति को, अपनी संस्कृति को कभी भूलनी नहीं चाहिए। तो भारत की महिमा यहाँ पर करते हैं, प्राणनाथ जी महाराज ने भी किया, सुखदेव मुनि महाराज भी भागवत में भारत की महिमा कर रहे हैं। ये कर्म भूमि भी है, ये धर्म भूमि भी है। यहाँ कर्म करोगे तो धर्म मिलेगा, और बाकी सब अन्य जो क्षेत्र हैं वो भोग भूमि है। उन्होंने कहा स्वर्ग का भोग भोगने का थोड़ा सा हिस्सा बाकी रहता है, तो लोग अमेरिका में जन्म लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जन्म लेते हैं, यूरोप में जन्म लेते हैं, जो हमारे से संपन्न देश हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वर्ग का पुण्य थोड़ा सा बच जाता है, तो भोग भूमि में
वो लोग जन्म लेते हैं और जन्म लेकर के अपने शक्ति का, यौवन का, उल्लास, आनंद का उपभोग करते हैं। ये सीधा भागवत में आज जो विदेशों में हो रहा है, विदेशों में धर्म के तरफ झुकाव बहुत कम है। वहाँ ईसाई लोग भी हैं तो चर्च में बहुत कम जाते हैं, चर्च के मेंबर बहुत कम है। यहाँ तो ये देखिए चर्च भरे रहते हैं संडे के दिन। वहाँ चर्च में जाकर के देखो तो बुढ़े बुढ़े लोग 10-20 लोग मेंबर बैठे हुए रहते हैं, जवान लोग कोई चर्च में जाते नहीं है। अब क्या हो गया, बहुत सारे और भी इबादत के स्थान है, वहाँ भी लोग कम जाते हैं। क्यों इस प्रकार से लोगों की रुचि धर्म से हट रही है? क्योंकि वो भोग्य भूमि होने के कारण भोग विलासिता की ओर उनका ज़्यादा ध्यान है। विदेशों में देखिए आराम ज़्यादा करना, आराम से कमाना और कमाया हुआ पैसा खर्च करना, उनको चिंता ज़्यादा नहीं है कि कल क्या खाना है, कल क्या होगा। बच्चों की पढ़ाई भी सरकार कर देती है, इसलिए बच्चों की पढ़ाई की चिंता भी नहीं है। 5 दिन काम करते हैं, 2 दिन उसको उड़ा देते हैं। भागवत में यही सब लिखा है कि स्वर्ग का जरा सा पुण्य बचा है, उसका उपभोग कर रहे हैं, मस्त होकर के घूम रहे हैं। और उन क्षेत्रों में यहाँ पर लिखा है बड़े बड़े बगीचे हैं, तालाब बने हुए हैं, जल विहार करते हैं। सही बात है, वहाँ पर जल विहार का भी ज़्यादा कार्यक्रम होता है और इस प्रकार आनंद का उपभोग करें। पर भारत भूमि ये कर्म भूमि है, यहाँ कर्म सिद्ध, कर्म का फल मिलेगा। आपको कर्म करना है और कर्म करके ही धर्म उपार्जन आप कर सकते हो। इसीलिए इस भूमि को पुण्य भूमि भी कहा गया है। ये महान भूमि है, इस भूमि में आपका जन्म हुआ है, इसीलिए इस भूमि की महिमा को हमें अच्छी तरह समझना है और दुनिया के हास विलास, मौज मस्ती, क्रीड़ा इत्यादि में न लग करके परमात्मा की भक्ति, साधना, प्रेम और धर्म के तरफ हमें उन्मुख बनना है। भिन्न भिन्न अन्य वर्षों का भी वर्णन करते हैं। भद्राश्व है और ये जो अन्य खंड बने हुए हैं, हरिवर्ष है, केतुमाल खंड है। मैंने कहा था कि केतुमाल को यूरोप कहा जाता है, भद्राश्व को अफ्रीका कहा जाता है और इस हिरण्यक को अमेरिका कहा जाता है, रम्यक द्वीप कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। ये सारे देशों में किस प्रकार से कैसी स्थिति है संक्षेप में यहाँ पर वर्णन करते हुए आ रहे हैं। और उसके बाद फिर किम पुरुष और भारतवर्ष की महिमा करते हैं। तो भारतवर्ष ये तो देवता लोग भी, स्वर्ग के देवता लोग भी भारत में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। अहो अमीषाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषाम स्विदित स्वयं हरि यर्जन्म लब्धम निस्भारता जिरे मुकुंद सेवै पैकम स्प्राहिना। कहते हैं कि वो भारत में जन्म लेने वाले लोग धन्य हैं, क्योंकि स्वर्ग और अपवर्ग के देवता भी भारत में जन्म धारण करना चाहते हैं। गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। धन्य है भारत, भारत में जन्म लेने वाले मनुष्य धन्य है। देखिए श्रीमद् भागवत में मानव शरीर के हर जगह निंदा की गई, पर इस श्लोक में मानव शरीर की महिमा गाई गई कि भारत में जो मानव शरीर धारण करके जी रहा है वो कितना धन्य है कि देवता लोग भी उसे देख करके तरसते हैं कि ऐसा मानव शरीर हमको मिलता तो हम भी सत्संग करके अखंड पद में चले जाते, मोक्ष पद में चले जाते। ये सौभाग्य की बात है कि आज हम यहीं पर जन्म लेकर के अपना जीवन यापन करते जा रहे हैं। इस प्रकार से देश की महिमा, राष्ट्र की महिमा और मानव जीवन की महिमा ये करते हुए अन्य 6 द्वीपों की व्यवस्था के विषय में भी चर्चा कर रहे हैं। और इतना करके सूर्य के रथ के और सूर्य की गति के विषय में भी यहाँ चर्चा करके समझाते हैं कि सूर्य सारे जगत को प्रकाशित कर रहे हैं और उनका सारथी है, वो सर्वत्र रथ को घुमा रहा है। आज का विज्ञान कहता है सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूमती है, पर भागवत का विज्ञान कहता है कि पृथ्वी अपनी जगह, सूर्य घूम रहा है।
वो उस समय का अध्ययन है, उस समय का चिंतन है। तब आज का विज्ञान में जो साधन है वो सब साधन उस समय उपलब्ध नहीं थे, पर उस ढंग से भी उन्होंने जो विश्व की स्थिति, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का वर्णन किया है, भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति, उनकी गति का वर्णन। पर देखिए, परमात्मा ने सृष्टि इस प्रकार से रच रखा है, इतने सारे ग्रह नक्षत्र आकाश में हैं, परंतु कोई एक दूसरे से नहीं टकराते। अपने अपने ध्रुव में, अपनी अपनी परिधि में सब कोई घूम रहे, कोई किसी से टकराता नहीं। और मानव जब गाड़ी लेकर के चौड़ी सड़क में निकलता है तो थोड़ी देर में दूसरी गाड़ी से टकरा जाता है, एक आदमी दूसरे आदमी से टकरा जाता है। ये नक्षत्र और तारे क्यों नहीं टकराते? ईश्वरीय शक्ति के अधीनस्थ हैं। मनुष्य अपनी बुद्धि से चलता है, मनुष्य अपना जो है जड़ बुद्धि लेकर के चलता है, इसलिए मनुष्य जगह जगह धक्के खाता है, जगह जगह लोगों से टकराता है। मनुष्य में भी ईश्वरीय बुद्धि आ जाए तो ये धरती में कोई किसी से नहीं टकराएगा, सब लोग जिएंगे और दूसरों को भी जीने देंगे। लिव एंड लेट लिव, यह धर्मशास्त्र का ही आख्यान है, जियो और सबको जीने दो। उसके बाद शिशुमार चक्र की व्याख्या की। ध्रुव नक्षत्र के नीचे शिशुमार चक्र है, जिनके नीचे सारे नक्षत्र तारागण, 27 नक्षत्र, सप्त ऋषि, तारा मंडल, ये सारा का सारा उसी के नीचे अधीनस्थ है। फिर राहु, जिस राहु के विषय में कहा जाता है समुद्र मंथन के समय में जब अमृत निकला था, अमृत पीने के लिए देवता लोग बैठे थे, तो सूर्य और चंद्र के बीच में राहु घुस गया था। उसको सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका सिर छेदन कर दिया गया, तो राहु और केतु बन गया। ये ग्रह दशा अपना अपना कार्य करते हैं। देखिए, हमारे ऊपर 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। जब तक पृथ्वी में है, जब तक हमने मानव देह धारण किया है, 9 ग्रह का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा पड़ेगा। आप मानो चाहे न मानो, उसका प्रभाव पड़ता है। पर 9 ग्रह से भी ऊपर परब्रह्म परमात्मा बैठे हुए हैं, उनको भजने लग जाओगे तो 9 ग्रह का कोई दोष नहीं लगेगा। एक छोटी सी बात मैं आपके समक्ष रखता हूं कि एक बार भगवान शंकर के सामने राहु आया, तो शंकर भगवान ने कहा, अरे राहु, तू क्यों इधर आ गया? मैं तो कैलाश पर्वत घूमने आया और तू यहीं मेरे सामने प्रकट हो गया। तो राहु कहता है कि भगवान, पृथ्वी लोक में आप घूम रहे हैं, इसीलिए पृथ्वी लोक में तो ग्रहों का कार्य चलता है। अब मेरा समय आ गया, इसलिए मैं आपके ऊपर अपना प्रभाव डालने के लिए आया हूं। राहु का वक्त आ गया है आपके ऊपर। शंकर कहने लगे, अच्छा, मेरे ऊपर भी तेरा प्रभाव होगा? हाँ होगा, क्योंकि आप पृथ्वी में विचरण कर रहे हैं। शंकर भगवान ने सोचा, कब से तेरा प्रभाव होगा? कल प्रातः सूर्योदय की बेला से। भगवान शंकर क्या करते हैं, मानसरोवर के पास में एक पत्थर के नीचे गुफा सा बना हुआ था, उसमें घुस गए। पूरा 1 साल तक वहां छुप करके रहे। देखे राहु क्या प्रभाव डालता है मेरे ऊपर। 1 साल तक छुप करके रहे और 1 साल के बाद भगवान शंकर प्रकट हो गए, तो फिर राहु वहीं घूम रहा है। कहा, अच्छा, तुम फिर यहीं घूम रहे हो? हाँ प्रभु, हाँ महादेव जी, मैं यहीं घूम रहा हूं। तो तुम तो कहते थे कि मेरे ऊपर प्रभाव डालोगे, कहां प्रभाव डाला तुमने? तो राहु कहता है, भगवान शंकर, मेरे प्रभाव से ही तो आप कहां कैलाश के अधिपति एक पत्थर के नीचे छुप करके रहे, ये मेरा ही कारण था। तो ग्रह दशा ये तो सबके ऊपर प्रभाव डालते ही डालते हैं। इनसे बचना है तो प्रभु को भजो, जो ग्रह से ऊपर रहते हैं। ऊपर वाले को भजो, फिर इनका असर नहीं होगा। ऊपर वाले को नहीं भजोगे और 9 ग्रह के चक्कर में ही पड़े रहोगे तो इनका असर आपके ऊपर चलता ही रहेगा, क्योंकि आप धरती में हैं, पृथ्वी में हैं। इसके बाद और बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान, सुंदर सुंदर बातें और शंकरसन देव का विवरण, उनकी स्तुति, और अंत में जाकर के 7 पाताल, अतल, बेतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल,
इन स्थानों में कौन कहाँ रहता है, इस प्रकार की व्याख्या करते हैं। तो कहते हैं कि ये जो 7 स्वर्ग और 7 पाताल बने हुए हैं, उनमें अतल बेतल सुतल तलातल इनमें क्या है, कहीं आर्यमा इत्यादि रहते हैं और कहीं कहीं और सर्प इत्यादि वहाँ पर रहते हैं, कहीं भूतगण रहते हैं, कहीं प्रेतगण रहते हैं। इस प्रकार से सबका अपना अपना स्थान बना हुआ है और उसी स्थान में सब लोग निवास करते हैं। फिर उन्होंने बताते हुए यहाँ पर कहा कि अतल में मय नाम का दानव रहता है, अपने गणों को साथ रखते हुए 96 प्रकार की माया रची है। बीतल में हाटकेश्वर महादेव रहते हैं और सूतल में राजा बलि अपने परिवार के साथ रहते हैं। तो इस प्रकार से फिर आगे जाकर के तलातल में दानवराज मय रहता है, ये मायावियों का परम गुरु बना हुआ है। और महातल में कद्रु नाम के सर्प इत्यादि क्रोधवश नाम के सर्प समुदाय यहाँ पर रहते हैं। रसातल में पणि नाम का दैत्य दानव रहता है और उसके नीचे पाताल लोक है, वहाँ पर शंख, कुलिक, महाशंख, श्वेत, धनंजय, शंखचूड़ इत्यादि इत्यादि नाम के सर्प समुदाय इत्यादि रहते हैं। ये 7 पाताल का वर्णन करने के बाद पाताल लोक के दक्षिण दिशा में नरक स्थान बना हुआ है। जो दुनिया में ज़्यादा ही पाप करता है उन पापियों को वहाँ पर यातनाएं दी जाती है। तो सुखदेव मुनि महाराज ने जब नरक का बयान प्रारंभ किया तो राजा कहते हैं उन नरक के नाम क्या क्या हैं, मुनि महाराज हमें सुनाएं। तो उन्होंने कहा कि देखो, ऐसे तो 84 कुंड हैं उनके, पर कुछ संक्षेप में मैं थोड़े से नरक के कुंड का नाम तुम्हारे समक्ष रख रहा हूँ, जिनका नाम है तमिश्र, अंध तमिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, कालसूत्र, असिपत्रबन, सुकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, सदंश, तप्तसुर्मी, वज्रकंटक, सालमली, बैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विशसन, लालाभक्ष्य, सारमेयादन, अविचे, आयपान, क्षार करदम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दंदसुख, अवट निरोधन, पर्यावर्तिनी, शुचिमुख। इस प्रकार से 28, पहले 21 और फिर और जोड़ करके 28 नरकों के नाम बताए। तो उन्होंने कहा कि कौन सा पाप करने वाला कौन से नरक में जाता है, जरा ये सुनना जरूरी है, क्योंकि इसके द्वारा ही हमें ज्ञान होगा। तो मैं संक्षेप में आपके समक्ष रख रहा हूं कि क्या पाप करने वाला किस नरक में चला जाता है। सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं, क्योंकि प्राणनाथ जी महाराज बताते हैं कि 28 कुंड के वर्णन तो सुन लिए, 56 नहीं सुन सके, क्योंकि इतना कष्ट की बातें वहाँ पर लिखी गई है कि उनसे सुना ही नहीं गया। 56 रहा बिना सांभले, बिना सुने ही 56 रह गए, ऐसा प्राणनाथ जी महाराज वाणी में कहते हैं। क्योंकि वाणी में जो कुछ लिखा है वो भागवत में उसका प्रमाण मिल ही जाता है। तो इस प्रकार से कुछ लोग क्या करते हैं कि मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी स्त्री, मेरा धन, ऐसा करके केवल मैं करना और अपना कमाना, अपना खाना, न दान करना, न पुण्य करना, न धर्म करना, कुटुंब के पालन पोषण में जीवन लगा देते हैं। वे लोग मर जाएंगे तो रौरव नामक नरक में चले जाएंगे। देखिए, और वहाँ रोरो नाम के अनेक सर्प समुदाय वहाँ आकर के उनको तंग करने लग जाते हैं, कष्ट देने लग जाते हैं। जो लोग दूसरे का धन हरण करते हैं, दूसरे के स्त्री हरण करते हैं, इस प्रकार का कार्य भी लोग करते हैं, वो तमिश्र नाम के नरक में जाएंगे और वहाँ जमतूत उसको डंडे मारते रहते हैं, अनेक प्रकार का भय दिखाते हैं, अनेक प्रकार की पीड़ा देते हैं, बार बार मूर्छित होता है, सूक्ष्म शरीर के द्वारा अनेक प्रकार का कष्ट उसको भोगाया जाता है। तो इस प्रकार से फिर
कोई व्यक्ति किसी को धोखा देते हैं, किसी से पैसा ले लिया, बाद में धोखा दिया, लौटाया नहीं, ऐसे लोग भी होते हैं ना, तो वो अंध तमिश्र, पहले तमिश्र आया, अंध तमिश्र, और घोर अंधकार से भरा हुआ नरक में जाते हैं, शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं और उनके ऊपर जमदूतों का दंड पड़ते रहता है। इस प्रकार से कई लोग संसार में क्या है कि एकदम क्रोधी, क्रोध के द्वारा परिवार में भी आतंक मचा देना, समाज में भी आतंक मचा देना, क्रोधी बनना, वो महारौरव, रौरव से भी बड़ा महारौरव है, उसमें जा करके अनेक प्रकार की यातनाओं को भोगते हैं। कुछ लोग स्वभाव से क्रूर होते हैं, केवल अपने पेट पालने में जीव जंतु मांसाहार करते हैं, पशुओं का वध कर देते हैं, उनकी हत्या भी कर लेते हैं। वे कुंभिपाक नाम के नरक में जाते हैं, मांसाहार करने वाले लोग। और वहाँ पर क्या होता है कि कढ़ाई में खौलता हुआ तेल है, उसमें उनको डाल दिया जाता है और बहुत देर तक उबलते रहते हैं, अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करते हैं। जो मनुष्य माता पिता की सेवा नहीं करते, माता पिता की अवहेलना करते हैं, ब्राह्मण और वेद का विरोध करते हैं, वो कालसूत्र नाम के नरक में जाते हैं। और वो बड़ा लंबा चौड़ा है, वो तांबे की भूमि है, गर्म भूमि है, वहाँ उनको तपाया जाता है, हर प्रकार से अग्नि में जलने की तरह उनको बहुत कष्ट होता है। उस कष्ट को हजारों वर्ष तक भोगते रहते हैं। और बहुत कुछ लोग अपना धर्म छोड़ करके पर धर्म, जो हमारे भारतीय धर्म नहीं है, इस देश की उपज नहीं है, अन्य धर्मों के शरण में चले जाते हैं। अपना धर्म का मार्ग छोड़ करके पाखंड धर्म का आश्रय ग्रहण कर देते हैं। वो आशीपत्रवन नाम के नरक में चले जाते हैं और जमदूत वहाँ कोड़ों से उनको बहुत पीटते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं, फिर भी बचने का कोई उपाय नहीं है। अनेक प्रकार के कष्टों को उनको सहन करना पड़ता है। उसी समय हाय हाय मैं मरा, इस प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं, चिल्लाते रहते हैं, पर उनको बचाने वाला कोई होता नहीं, बार बार मूर्छित भी हो जाते हैं। इसलिए पाखंडी धर्म का आश्रय कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, जो राज कर्मचारी बन करके निरपराधी जनता के ऊपर दंड चलाते हैं या निरपराधी जनता को अनेक प्रकार का कष्ट, जेल का कष्ट, तरह तरह का, जैसे सिपाही पुलिस वाले राज कर्मचारी लोग करते हैं, तो इस प्रकार से जो दंड करते हैं वो सूकर मुख नाम के नरक में जाकर के गिरते हैं। यह के आज तो उन्होंने उनको थोड़ा ही कष्ट दिया, पर उससे दुगुना कष्ट उनको दे करके यमदूत उनके अंगों को कुचल देते हैं, अनेक पीड़ा देते हैं। गन्ने को जैसे निचोड़ा जाता है, इस तरह से उनको निचोड़ भी लेते हैं, तरह तरह से उनको यातनाएं देते हैं। जो लोग खटमल, मच्छर, चिटियाँ, मक्खी आदि को मारते हैं, वो अंधकूप नाम के नरक में जाते हैं। इसमें तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे। देखिए, महात्मा गांधी को एक बार अंग्रेजों ने कहा कि गांधी, तुमने ये अंग्रेज अफसर को मारा है, तुम्हारे ऊपर ये अभियोग है कि तुमने अमुक अफसर को मारा है। तो गांधी जी ने कट घड़े में खड़ा होकर के क्या जवाब दिया, मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूँ जहाँ मच्छर, खटमल, चूहे और छोटे छोटे जीव को मारना भी पाप समझा जाता है, क्योंकि गांधी जी की माँ प्रणामी थी। तो महात्मा गांधी ने कहा, ऐसे परिवार का संस्कार मुझे है कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को मारना भी मैं पाप समझता हूँ, तो मैं आदमी को कभी मार सकता हूँ? क्या सोचा आप लोगों ने? तो अफसरों ने उनको बरी कर दिया कि गांधी ऐसा नहीं कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि बने इतना छोटे छोटे जीवों की भी रक्षा करनी चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए जीवों का वध करना, वो भी नरकगामी बनना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर समझा रहे हैं कि ज्ञान के द्वारा जितना हो सके चलते समय भी, जैसे जड़ भरत जी ने पाँव के नीचे कीड़े मकोड़े ना आ जाए, इस तरह से वो बचाते थे। इस प्रकार से पशु पक्षी और जीवों को भी बचा बचा करके चलना चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि जो लोग पंच महायज्ञ नहीं करते और
दूसरों का भोजन हरण करके खा लेते हैं, दूसरों का हक खाते हैं, वो कृमि भोजन नाम के नरक में चले जाएंगे और छोटे छोटे कीड़े उनको काटते रहेंगे, बड़े वर्षों तक कीड़े उनको खाते रहेंगे। जो लोग चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, दूसरे का धन हरण कर लेते हैं और इस प्रकार से जो करते हैं वो सदंस नाम के नरक में चले जाएंगे और उनको भी वहाँ तपाया जाएगा। सणसी से उनको पकड़ पकड़ करके गरम आग में डाला जाएगा, आग के गोले में उनको डाला जाता है और दाग दिया जाता है। इस प्रकार के बड़े कष्ट वो भोगते हैं। इस प्रकार से मनुष्य जो स्त्री जाति माता बहनों का सम्मान नहीं करता है, उनका अपमान करता है पुरुष होकर के, तो तप्त सुरमी नाम के नरक में उसको डाल दिया जाता है, अनेक प्रकार की यातनाएं देता है। इसलिए माता बहनों का हमेशा सम्मान रखना चाहिए। फिर इसके बाद कहते हैं, हे राजा और भी सुनो कि इस लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म पा करके जो धर्म नहीं करता, धर्म की मर्यादाओं को भंग कर देता है और धर्म मार्ग से विमुख होकर के अधर्म का मार्ग अपना लेता है, शराब पीता है, मांसाहार करता है, धूम्रपान करता है और अपने वास्तविक धर्म से वंचित हो जाता है, वो बैतरणी नदी में उसको डाल दिया जाएगा। और बैतरणी नदी ऐसी है कि वहाँ मल भी है, मूत्र भी है, पीप भी है, रक्त भी है, केस भी है, नख भी हैं, हड्डियाँ भी हैं, चर्बी है, मांस है, मज्जा है, ये सब उस नदी में बह रहे हैं। उस गंदे नदी में उसको डाल दिया जाएगा और वहाँ वो जीने के लिए डूबता और बाहर निकलता कष्ट पाता रहेगा। इसलिए अपने धर्म को कभी नहीं भूलना चाहिए, सद्धर्म के मार्ग से वंचित नहीं होना चाहिए। जो अच्छे कुल में जन्म हो करके जो चांडाल के तरह पशुओं के समान आचरण करता है, नहाता नहीं, धोता नहीं है, अनेक प्रकार से वो साफ सुथरा न रह करके वो गंदगी में भरा रहता है, धर्म का आचरण नहीं करता है, पुयोद नाम के नरक में उसको डाल दिया जाएगा और अनेक घृणित वस्तु उसके सामने रख दिए जाते हैं, जिसके घृणा से वो तंग आ करके परेशान होता है, परंतु वर्षों तक उसको उसकी दुर्गंधी सूंघते रहना पड़ेगा। इस प्रकार से शिकार करने वाले, पशुवध करने वाले प्राणरोध राम के नरक में डाले जाएंगे। यमदूत उनको शिकार बना करके बाण से मारते रहेंगे। जो पाखंडी लोग यज्ञ में पशु बलि चढ़ाते हैं, क्योंकि पशु बलि चढ़ाना ये भी धर्म नहीं है, वो बैसस नाम के नरक में डाले जाते हैं और वहाँ पशु उनको मारते हैं। जिनको आपने आज मारा वो कल आपको मारेंगे। इसलिए पशु वध करना ये कभी धर्म नहीं है, ये पुण्य नहीं है। जो पति होकर के पत्नी को परेशान करता है, पीड़ा देता है, अनेक प्रकार से बात बात में वो सताते रहता है, तो इस प्रकार से वो पत्नी को तंग करने वाला पति लाल भक्ष्य नाम के नरक में डाल दिया जाएगा और उसको वहाँ पर तरह तरह की यातनाएं दी जाएगी। उसको आग भी लगा दिया जाता है, हर तरह से उसको पीड़ा होती है। जो दूसरे का धन हरण करता है और दूसरे को विष पिला देता है, जहर देता है, व्यापारियों का धन लूट लेता है, ऐसा उसको सारमे यादन नाम के नरक कुंड में डाल दिया जाएगा और अनेक दाढ़ वाले बड़े बड़े यमदूत आकर के उसको खूब दाढ़ों से खूब मारेंगे और कुत्ते बन करके काटने के लिए भी दौड़ते हैं। इस प्रकार की यातनाएं दी जाती है। जो झूठी गवाही देता है, कोर्ट में जाकर के, कचहरी में जाकर के दूसरे की जो है झूठी गवाही दे करके कुछ पैसा पाने के लिए लालच में जो आ जाता है, तो इस प्रकार मरने के बाद आधार शून्य अविचिमान नाम के नरक में वो पड़ जाएगा और बड़े बड़े पहाड़ों के शिखर में उसको चढ़ा करके वहाँ से गिरा दिया जाता है और साथ साथ में पत्थर भी गिरते हैं। बहुत चोटें खाता है। शरीर तो सूक्ष्म होता है पर चोट खाने का उसे खूब अनुभव होता है। इस प्रकार से वो कष्टों को भोगेगा। और जो ब्राह्मण ब्राह्मणी या जो
ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के ब्रह्म कर्म से रहित हो जाता है, वो भी, और जो क्षत्रिय होकर के वैश्य होकर के भी सोमपान करते हैं, ब्राह्मण होकर के मद्यपान करता है, यमदूत आकर के आयपान नाम के नरक में डाल देंगे और वहाँ पर शराब ही शराब, दुर्गंध की चीज़ें उनके मुंह में आते रहती है और इस प्रकार से बड़े परेशान हो रहेंगे। ये सब नरकों का वर्णन, और वहाँ क्या क्या यातनाएं दी जाती है। जो निरपराध जीवों को कष्ट पहुँचाने वाले संत साधुजन और सत्पुरुषों को कष्ट पहुंचाने वाले हैं, उनको भी रस्सी बांध करके जमदूत ले जाते हैं और शूलप्रोत नाम के नरक में डाल करके शूलों से उसको गरम, लोहे को गरम करके उसके ऊपर मारा जाता है और एक कष्ट दिया जाता है, उसके ऊपर वो भोंका जाता है। इस प्रकार से दूसरों की खेती लूटने वाले, दूसरों का धन लूटने वाले, इस संसार में तरह तरह के लोग होते हैं। शुचिमुख नाम के नरक में चले जाएंगे और अनेक प्रकार के सुई से उनको भोंका जाएगा, कष्ट उनको दिया जाएगा। तो कहते हैं राजन, ये 28 नरक के बयान मैंने तुम्हें सुनाए सूक्ष्म रूप से, और भी सुनना है क्योंकि 56 अभी और हैं। तो राजा ने कहा नहीं, मेरे से नहीं सुना जाएगा। ये सब दुख की बातें, ये सब कष्ट की बातें, नरक की बातें, कहा 84 नहीं, नरक तो सैकड़ों और हजारों हैं जिनका उल्लेख मैं नहीं कर सकता। अनेक कष्टदायी नरक है, इसलिए राजा इन सब से बचना है तो परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करो। वासुदेवा सर्वमिति, परमात्मा ही सब कुछ है, परमात्मा का नाम जाप करो। जो कुछ पाप आज तक हो गया उस पाप को धोना है तो कृष्णेते मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मे भवन्ति सद्यस्तो महापातक कोटय। कृष्ण कृष्ण करके अब आगे उस प्रकार के बुरा कर्म न करने की प्रतिज्ञा ले लो तो कृष्ण नाम से तुम्हारे सारे पाप ताप भस्म हो जाएंगे, तुम निर्मल बनोगे, श्री कृष्ण के चरणारविंद को प्राप्त करोगे। इस प्रकार से बहुत सुंदर ज्ञान की बातें और परमात्मा प्राप्ति की बातें और संसार के इस मोह जाल से बचने की बातें इस स्कंद में उन्होंने, पंचम स्कंद में उन्होंने सुनाया। अब ये पंचम स्कंद यहीं पूरा हो रहा है। कल से हम लोग षष्ठ स्कंद की कथा सुनेंगे। धीरे धीरे हमारी यात्रा आगे बढ़ रही है दसम स्कंद में कृष्ण कथा सुनने के लिए। हमारी रुचि, क्योंकि हम कृष्ण प्रणामी होने के नाते कृष्ण कथा से हमें ज़्यादा ही लगाव है। पर अब हमने 5 पड़ाव तो पार कर लिए, अब 4 और पड़ाव हैं, उनको भी पार करके फिर दसम स्कंद में प्रवेश करके आनंद का उत्सव मनाएंगे, कृष्ण जन्म का उत्सव मनाएंगे और कृष्ण कथा का रसपान करके जीवन को धन्य बनाएंगे। जय जयकार के साथ आज की कथा को यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की। राज श्यामा